हेलो, मेरा नाम नियाज़ अहमद है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन कैलकाटा हाई कोर्ट। और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो अगर कुछ भूल चूक हो जाती है, अगर कुछ मैं मिस कर देता हूँ तो राइट डाउन इन कमेंट्स, विल टॉक ऑन दैट लेटर ऑन। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और जिन्होंने किसी बड़े कॉलेज से LLB नहीं की है, तो वो लोग अपने प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि उनके घर परिवार में कोई ऐसा है नहीं जो उन्हें बता पाए कि आप किस तरह अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और इतने बड़े कॉलेज से वो पढ़कर नहीं निकले हैं कि उन्हें निकलने के साथ इंटर्नशिप किसी अच्छे एडवोकेट के अंडर में या किसी लॉ फर्म में मिल जाए, तो उन्हें स्ट्रगल कुछ ज़्यादा करना पड़ता है। तो अब ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो ना तो किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके फैमिली में कोई पहले से एडवोकेट है, चाहे उनके फादर, उनके अंकल, कज़न, कोई भी उनकी फैमिली में एडवोकेट नहीं है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो कि इतने बड़े कॉलेज से पढ़कर नहीं निकले हैं, जिन्हें कॉलेज के दौरान ही या पास करने से पहले या पास करने के बाद उन्हें इंटर्नशिप का मौका मिल जाए किसी बड़े लॉ फर्म में या किसी अच्छे एडवोकेट के अंडर में। तो आप लोग किस तरह अपने प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं, अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप तो ये जान लें कि आपने एक बार इनरोलमेंट करा ली, आपने LLB कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने इनरोलमेंट करा ली, आप एडवोकेट हो गए। भले ही आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप कोर्ट में अपेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस आप इनरोलमेंट करा लें और कोर्ट में अपेयर करें और केस लड़ना शुरू कर दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एलिजिबल हैं कि आप कोर्ट में अपेयर कर सकते हैं। तो जिस दिन आप इनरोलमेंट करा लेते हैं, आप ये मान लें कि आप एडवोकेट हैं और आपको डेली कोर्ट में जाना है, चाहे आपके पास केस है या नहीं है। दैट्स योर प्रोफेशन। आपके पास इनरोलमेंट लेटर मिल गया, आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, आपको ID कार्ड मिल गया है। नाउ यू आर अ प्रॉपर एडवोकेट। अब आपका करियर वहीं है, आपकी ज़िंदगी वहीं है, आपका सब कुछ कोर्ट में है। तो घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप किसी सीनियर के अंडर में हो या ना हो, काला कोट पहने, बैंड लगाएं और कोर्ट पहुंच जाए। कोर्ट में पहुंचने के बाद सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। आप रेगुलर जाएं कोर्ट। उसके बाद आपको जो हियरिंग होती है कोर्ट में, उसमें बैठना है, उसमें समझना है कि किस बारे में वो बात चल रही है, वो केस किस धारा पे वो केस चलाया जा रहा है, वो क्या पॉइंट वकील साहब अपनी रख रहे हैं, जज का रिएक्शन क्या हो रहा है उसमें, वो सब आपको ऑब्ज़र्व भी करना है, आपको नोट डाउन भी करना है। अगर आप सिविल में जाते हैं तो भी आपको देखना है कि किस तरह से टाइटल सूट अपनी पेश कर रहे हैं, किस तरह से मनी सूट वो लोग पेश कर रहे हैं, किस तरह से सिविल लॉयर अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल सूट हो या कुछ भी हो। या अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं तो आप उस कोर्ट में जाकर बैठें जहां बेल मैटर चल रहा है, जहां ट्रायल चल रहा हो। आप समझने की कोशिश करें कि कौन सी धारा यहाँ पे चल रही है, वकील साहब CRPC के किस रूल के मुताबिक वो आपको समझाएंगे नहीं, ना ही वो कोर्ट को समझाने जा रहे हैं कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये CRPC में कहाँ लिखी है, या इसका IPC में ये कौन से सेक्शन में मैं यहाँ पे बहस कर रहा हूँ। ये आपको उनकी बहस को लेकर और अपनी पढ़ाई को सामने रखकर समझना पड़ेगा। आप रोज़ कोर्ट आएँ, रोज़ कोर्ट जाएँ, आप लोगों से बातचीत करें, आप मेंबरशिप लें वहाँ की। तो अगर आपको इस बीच कोई सीनियर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस सीनियर के अंडर में मिलकर प्रैक्टिस करें। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपनी बातचीत जारी रखें, समझने की कोर्ट प्रोसीडिंग को समझने की कोशिश करें। अब कोर्ट प्रोसीडिंग को समझना तो एक मसला आपका हल हो रहा है कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग समझ रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो आपके सामने कि आप फ़ाइल किस तरह तैयार करें। आपको तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो ब्रीफ कवर जो हाथ में एडवोकेट अपने लेकर है, वो येलो कलर की या पिंक कलर की या स्काई ब्लू कलर की एक ब्रीफ कवर लेकर है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है वो आपको कोई जानकारी नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, जो कि एक एडवोकेट सोचते हैं कि अरे बहस तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो फ़ाइल कैसे तैयार करूँ,
जबकि फ़ाइल तैयार करना बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं। एक बार आप फ़ाइल तैयार कर लेंगे, फिर उसको देखकर आप कोई भी फ़ाइल तैयार कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको आर्गूमेंट अलग अलग तरह से करना है, किस केस पे किस तरह से आर्गूमेंट करना है वो आपको सीखना है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फ़ाइल तो आप तैयार कर लोगे, अब सिविल मैटर है तो आपको वो बहुत अच्छे से पिटीशन अपनी तैयार करनी है। अब हाई कोर्ट में कर रहे हो तो बहुत अच्छे से, अगर आप रिट पिटीशन कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से अपनी पिटीशन को तैयार करना है। सूट कर रहे हो तो आपको सिविल सूट को बहुत अच्छे से लिखना है, टाइटल सूट हो या डिक्लेरेशन हो या इंजंक्शन हो, आपको बहुत अच्छे से अपनी बातों को उसमें लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि आप जिस कोर्ट में जा रहे हैं वहाँ के लॉ क्लर्क से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनको बताइए कि मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ केस लड़ रहा हूँ, मैं अभी केस देख रहा हूँ, मेरे पास केस नहीं है। वंस आई गेट द केस आई कम टू यू, यू कैन मेक द फाइल फॉर मी, आई पे यू योर फीस। और आप देखिए, कोर्ट क्लर्क जिसे मोहरी बोलते हैं, उनके पास इतनी जानकारी होती है कि वो आपको बता सकते हैं कि ये अगर केस है तो इसमें मैंने फ़ाइल तैयार कर दी है, आपको इस तरह से केस लड़ना है। अब वो आपके लिए फ़ाइल कर देंगे, वो जो भी पैसा ले आप उनको 200, 300, 500, 400, 500 उनके हिसाब से आप दे देना। वो फ़ाइल तैयार भी कर लेंगे, वो फ़ाइल आपकी फ़ाइलिंग भी कर देंगे, और आपका एक डेट पड़ जाएगा, वो आपको बता भी देंगे कि आपको केस किस तरह से लड़ना है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और आप किसी सीनियर के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं तो आप के पास ये एक बहुत अच्छा विकल्प है कि आप किसी मोहरी को पकड़ें, आप किसी लॉ क्लर्क के साथ वर्बल एग्रीमेंट कर लें कि जो भी केस मेरे पास आएगा मैं आपके साथ बैठ के डील करूँगा, आप मेरा केस तैयार कर देना, आप फाइल कर देना, और जो जानकारी होगी थोड़ी बहुत मुझे दे देना, केस मैं लड़ लूँगा। क्योंकि दे आर नॉट ऑथराइज टू फाइट ए केस बिकॉज दे आर नॉट एडवोकेट, लेकिन क्योंकि वो लोग, उनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो नए एडवोकेट से वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो आप उनसे संपर्क करें और वो सारी आपकी फ़ाइलिंग कर देंगे, वो आपको बता भी देंगे। जब उनके पास वक्त हो, आपके पास वक्त हो, आप जाकर उनके पास बैठें, क्योंकि अब आप उनको केस दे रहे हैं तो वो आपको एंटरटेन भी करेंगे, आप उनको पैसे भी दे रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठो और आप बैठकर और उस केस के बारे में जानने की कोशिश करो कि अब ये केस में आगे कैसे बढ़ें या क्या कर सकते हैं, या किसी और केस के बारे में जानने की कोशिश करोगे, कोई और केस आ जाता है तो उसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है या क्या करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप तो भी ये कर सकते हैं। अगर आपको सीनियर नहीं मिल रहे हैं तो भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी लॉ फर्म में से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो दिस इज़ द ओनली वे कि आप कोर्ट में जाकर अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इस तरह से आपको सिर्फ 6 महीने लगेंगे स्ट्रगल करने में, 6 से 8 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। जो लोग किसी सीनियर के अंडर में काम करते हैं, ऑब्वियसली दे हैव बेटर गाइडेंस देन यू, ऑब्वियसली दे विल बी लर्निंग बेटर देन यू। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में सीख रहे हो, तो उनके सीखने में और आपके सीखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि वो लोग अपने सीनियर से इतनी जल्दी आपको कोर्ट में केस लेकर जाने नहीं देते कि आप मेरी तरफ से केस लड़ो जाकर। वो आपको टाइम लग जाएगा, 6 महीना, साल भर आपको लग जाएगा कि आप उनको कन्विंस कर पाएँ कि दैट आई एम एलिजिबल इनफ टू फाइट दिस केस फॉर यू। तो जिस दिन उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर तो वो आपको केस लड़ने देंगे। लेकिन आप अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अगर आपको सीनियर नहीं मिले, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो आप उस वक्त तक ही कोर्ट में अपेयर नहीं कर रहे जब तक आपके पास केस नहीं है। और हमारी फील्ड की सबसे अच्छी या सबसे बुरी बात यह है कि आप अपने प्रोफेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं डाल सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वो कर सकता हूँ, मैंने इतने केस जिता दिए और मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। तो आप एक फ्रेश एडवोकेट हैं, आपने लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया है, आप 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। हम लोग कोट पहनकर, बैंड पहनकर सेम दिखते हैं, और ना हम इस बात का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते कि भाई मेरे 10 साल से वो होंगी, 1 साल से, आप उनके पास क्यों जा रहे हो, आप मेरे पास आओ। क्योंकि हम लोग एक तरह ही के दिखते हैं कोर्ट में सारे। तो आपको ये क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लाइंट को कि कौन बेहतर लॉयर है, कौन ख़राब लॉयर है। जो कोट पहन के घूम रहा है, जो प्रॉपर ड्रेस में है, उनके हिसाब से वो लॉयर है, एडवोकेट है। तो केस तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि
आपको सिर्फ क्लाइंट को कन्विंस करना है कि यू कैन फाइट दिस केस। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने लास्ट ईयर ही इनरोल किया है, क्योंकि देखिए आपकी भूख औरों से ज़्यादा है। आप ये जानते हैं कि अगर आपने अपना 100% इस केस में नहीं दिया, आपके पास सीनियर नहीं है, आपके पास और केसेस नहीं हैं, आपके पास यही एक मौका है। ये केस में आप अच्छा करोगे, वो क्लाइंट आपको और केसेस ला के देगा। आपको देखकर अगर मोहरी या लॉ क्लर्क को लगता है कि नहीं ये बंदा केस लड़ सकता है, तो उनके पास भी अगर कोई रेफरेंस आता है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उस केस में पहले केस पर ध्यान नहीं दोगे और पहले केस में ही अगर आप अपना 100% नहीं देते हो, वो केस किसी भी लूप होल्स की वजह से आप हार जाते हो, तो एक तो वो क्लाइंट किसी और एडवोकेट के पास जाएगा, वो हायर जुडिशरी में जाएगा अपील करने के लिए, तो उसका तो मैटर कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा कि आपका नाम ख़राब हो जाएगा। तो आपको अपना 100% देना है, फैक्ट्स के ऊपर केस लड़ना है। केस हार गए कोई बात नहीं है, यू डोंट हैव टू रिग्रेट कि आप अगर कुछ और मेहनत कर लेते तो केस का नतीजा कुछ और निकलता। तो इस बात का ध्यान रखें और कोर्ट आना जाना ना छोड़ें। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक दिन कोर्ट गए, 10 बजे उठ के 10:30 बजे कोर्ट पहुंच गए लोग, अब आप 10:30 पे कोर्ट पहुंचे, दूसरे दिन आप 11 बजे पहुंचे, इस आपके पास केस नहीं है, आप 12 बजे पहुंच रहे हो, आप किसी फिर नहीं जा रहे हो। तो इस तरह से आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है और आपका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म होता जा रहा है। आप लोगों के साथ फेमिलियर आपका फेस नहीं हो रहा है कि लोग आपसे किसी बातचीत कर पाए, आपको जान पाएँ। आपको ऐसा करना है कि आप 1 महीने 2 महीने के अंदर लोग आपको चेहरे से जानने लगे। अगर नाम से नहीं भी जानते हैं, आपको चेहरे से जानने लगे, हाँ ये बंदा तो कोर्ट आता है, इसी कोर्ट का बंदा है। उसके बाद आप बातचीत करें, फिर अपनी एक जगह रखने की कोशिश करें, अपना एक रिश्ता बनाएं। फिर अगर आपके पास कुछ केसेस आ गए, आप कुछ केस लड़ना शुरू हो गया आपका, उसके बाद आप खुद ही किसी सीनियर के अंडर में जाना नहीं चाहोगे कि अब केस आने लगे हैं, पैसे आने लगे हैं, तो अब सीनियर के और कंपैरेटिवली आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। जो लोग आप देखोगे 1 साल के बाद, अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो द वे यू आर अर्निंग, आपकी वो फ्रेंड्स जो सीनियर के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अभी तक उतनी आपकी कमाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिकॉज फॉर 2 रीज़न्स। एक तो वो इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी क्लाइंट लें, अपना डील करें और अपना फ़ाइल खुद से डील करें, वो सीनियर्स के फ़ाइल के पीछे पड़े रहते हैं। दूसरी बात, उनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि वो अकेले फ़ाइल डील कर पाएंगे। वो अपने हर एक फ़ाइल लेकर सीनियर के पीछे भागते हैं। तो इनिशियली आपको परेशानी होगी, लेकिन फॉर लॉन्ग रन जो आप सीख रहे हो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, उनको थ्योरी जितनी भी सिखा दी जाए, फील्ड में उनको आना ही पड़ेगा, कोर्ट में आना ही पड़ेगा, केस लड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप सीखोगे। और ये आप वीडियो देख लो या आप किसी की भी वीडियो देख लो, जितना भी पढ़ लो, ड्राफ्टिंग कर लो, ये सब एक तरफ 10%, 90% आप तभी सीखोगे जब आप कोर्ट जाओगे, जब आप केस लड़ोगे, आपके पास खुद का केस आएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में दे सकते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो अगर कुछ भूल चूक हो जाती है तो विल रेक्टिफाई दैट। और अगर आपको कुछ और किसी और टॉपिक पर कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।